हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने पिछले लेक्चर में कुछ कंसेप्ट देखे थे परफेक्ट नंबर का। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 क्लास 6 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अपन को फैक्टर्स निकालने हैं जो नंबर दिए हुए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था या तो एक एलसीएम मेथड से निकालते हैं, और एक मैंने जो आपको बताया था शॉर्ट एलसीएम, या तो ये आपको डायरेक्ट है ना, फैक्टर्स देखते जाओ और रिपीटेशन हो वहां पे रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बुक में रिपीटेशन वाला ही मेथड है, तो आपको क्या है, रिपीटेशन वाले मेथड से ही करना है। होंगे मान लो कुछ बड़े नंबर आ गए, 50 से ऊपर वाले आ गए, जो आपको रिपीटेशन में दिक्कत आ रही है, तो आप साइड में एलसीएम लेके आप है ना रिपीटेशन में वो लगा देना मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, तो वो आप वैसा भी कर सकते हो। तो ठीक है, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। जो पहला क्वेश्चन है वो 24 है। इसका फैक्टर निकालो। कैसे निकालोगे, पहले वन से देखो। 24 वन से जाता है, ठीक है जाता है, 1 इंटू 24। फिर 2 की टेबल में कितना जाता है, 12 टाइम्स। फिर 24 3 की टेबल में कितना जाता है, 8 टाइम्स। फिर 24 4 की टेबल में कितना जाता है, 6 टाइम्स। फिर 5 की टेबल में नहीं जाता है, 6 की टेबल में जाता है, 6 4 24। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिपीटेशन आ गया। अब रिपीटेशन आ गया तो आपको स्टॉप होना है, रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन आ गया यहाँ पे। रिपीटेशन क्या है, 4 इंटू 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इंटू 4 इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पे रुक जाना है। तो फैक्टर्स क्या होंगे 24 के, फैक्टर्स ऑफ 24 क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। 1 2 3 4 6। इधर देखो कोई अलग नंबर है, 8। ठीक है, फिर 8 के बाद 12 एंड 12 के बाद 24। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो 24 का आपका हो गया। अब सेकंड देखो 15। आंसर बी देखते हैं, आंसर बी क्या होगा। 15 देखो, 1 इंटू 15 की टेबल में जाता है। फिर 15 2 की टेबल में नहीं जाता, 3 की टेबल में जाएगा, 3 5 जा 15। फिर 15 4 की टेबल में नहीं जाता, 5 की टेबल में जाता है, 5 3 जा 15। ठीक है, तो यहाँ पे और ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो अपन रुक जाएंगे। और फैक्टर्स क्या होंगे 15 के, 15 के फैक्टर होंगे 1 3 5। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इधर कोई रिपीट हो रहा है नहीं, यहाँ पे होगा 15। ठीक है, ये फैक्टर हो गया। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट देखिए, 21। तो 21 को आप कैसे लिख सकते हो, 21 1 की टेबल में जाता है, 1 इंटू 21। फिर 21 2 की टेबल में नहीं जाता, 3 की टेबल में जाता है, तो 7 3 जो 21 होता है, तो 3 7 जो 21 हो गया। फिर 21 4 की टेबल में जाता नहीं, 5 की टेबल में जाता है नहीं, 6 की टेबल में जाता नहीं, तो 7 की टेबल में जाएगा, 7 3 जो 21। तो ये दोनों रिपीट, तो यहाँ पे अपन को स्टॉप होना है। स्टॉप हो गए, फिर क्या होंगे फैक्टर्स ऑफ 21 क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 21 वो कितना होगा, 1 होगा, 3 होगा, 7 हो गया, 21 हो गया, ये हो गया फैक्टर्स। ठीक है, तो एबीसी पार्ट देख लिए। अब हम डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या है, आंसर डी। इसमें 27 के फैक्टर करने हैं, तो 1 की टेबल में जाएगा, 1 इंटू 27। 2 की टेबल में नहीं जाता, 3 की टेबल में जाएगा, तो 3 9 जा 27। फिर 9 3 जा 27 डायरेक्ट। तो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो स्टॉप करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 की टेबल में नहीं होगा, 5 से लेके 8 तक नहीं होगा, डायरेक्ट 9 इंटू 3 होगा। दोनों रिपीट कर रहे हैं, स्टॉप कर देना है। तो फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 27 कितना होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, 9 होंगे। ठीक है, एंड लास्ट 27 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ई पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 12 का, तो 12 का आंसर क्या होगा, 12 इंटू 1 इंटू 12। फिर 12 2 में जाता है, 2 इंटू 6। फिर 12 3 में जाता है, 3 इंटू 4। 12 4 में जाता है, 4 इंटू 3। इस रिपीट हो रहे हैं, स्टॉप हो जाना है। क्या होंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 12 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, फिर 12 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ ई पार्ट देख लिया। अब एफ पार्ट देखते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे एफ पार्ट देखते हैं, आंसर है 20 का।
तो 1 इंटू 20, फिर 2 की टेबल में जाता है 2 इंटू 10, 3 की टेबल में जाता है 9, ठीक है, 4 की टेबल में 4 5 जो 20, ठीक है, 5 की टेबल में 5 4 जो 20, रिपीट हो रहा है, स्टॉप, ठीक है, स्टॉप हो जाना है। फैक्टर्स क्या होंगे 20 के, फैक्टर्स ऑफ 20, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और 10 होगा, 1 2 4 5 10, एंड लास्ट में 20 खुद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके आगे के। आइए जी पार्ट देखते हैं। जी पार्ट में क्या आंसर, जी 18, तो 1 की टेबल में जाता है 18 जाता है, फिर 18 2 की टेबल में जाता है 2 इंटू 9, ठीक है, फिर 18 3 की टेबल में जाता है, 3 की टेबल में 3 6 है 18, 18 4 की टेबल में जाता है, नहीं 5 की टेबल में जाता है, नहीं 6 3 से 18, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे रुक जाना है। तो क्या फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा, ठीक है, ये इसके फैक्टर हुए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे 23 देखिए आंसर एच का पार्ट 23, तो 23 किसी के टेबल में जाता है, देख लो आंसर निकाल के, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो 1 2 के टेबल में तो जाता ही नहीं है, 2 के टेबल में नहीं जाता, तो ये 1 की टेबल में जाता है 23, तो भाई ये ना 2 के टेबल में जाएगा ना किसी के टेबल में जाएगा, ये 23 खुद से डिवाइड होगा और एक 1 से होगा, तो 23 को क्या लिखेंगे 1 इंटू 23, और 23 को और क्या लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे कुछ लिख ही नहीं सकते, तो आप 1 इंटू 23 और 23 इंटू 1, तो दो ही फैक्टर्स होंगे, तो फैक्टर्स ऑफ 23 कितना होगा 1 होगा और 23 होगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, आई पार्ट। आंसर आई, ये क्या होगा 36, कितने टेबल में जाता है 1 इंटू 36, ठीक है, 2 के टेबल में जाता है 18 36 है ना, 2 के टेबल में जाता है कितने टाइम 18 टाइम, फिर 36 3 की टेबल में जाता है कितने टाइम जाएगा 12 टाइम, 12 3 से 36, फिर 3 4 की टेबल में जाता है 4 9 से 36, फिर 3 5 की टेबल में जाता है, नहीं 6 की टेबल में जाएगा, 6 6 36, अब 7 की टेबल में जाता है, नहीं 8 की टेबल में जाता है, नहीं, ठीक है, 9 की टेबल में जाता है, नहीं, ऐसे करोगे नहीं जाता। अब यहाँ पे एक तो होता है रिपीटेशन, तो इसमें रिपीटेशन तो हो नहीं रहा है किसी पर्टिकुलर में, इसमें एक में रिपीट हो रहा है, जैसे 6 इंटू 6 एक में रिपीट हो रहा है, मतलब बोथ दी फैक्टर्स आर सेम, बोथ फैक्टर्स आर सेम, ठीक है, वो दोनों फैक्टर सेम है, तो अपन को यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पे स्टॉप कर देना है, स्टॉप हियर, ठीक है। तो आपके जो फैक्टर होंगे यही तक होंगे, तो फैक्टर्स क्या हुए, मैं ऊपर लिख देता हूँ फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 36, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है, 12 होगा, 18 होगा, 6 के बाद 9 होगा, फिर 12 होगा, 18 होगा, एंड लास्ट में खुद 36 होगा, ठीक है। तो 1 2 4 6 9 12 18 एंड 36, ये आई पार्ट कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ बड़े नंबर हो तो आपको इस मेथड से ही करना है, क्योंकि आपके बुक में यही मेथड दिया है, तो आपको डायरेक्ट एलसीएम लेके आप मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख के आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना। थैंक यू।